समय का मानक मात्रक है घंटा, सेकंड, ग्राम या किमी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? समय का मानक मात्रक सेकंड है, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है केल्विन, मोल, एम्पियर या कैंडेला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, एक माइक्रोम बराबर है 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 8 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 6 मीटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भौतिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आता है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस या एसआई। कौन सा आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में? हम एसआई मात्रक का यूज करते हैं, हम चले जाएंगे विकल्प डी का एसआई। अगला, रेन गेज है, वर्षा मापी यंत्र है, तापक्रम मापी है, विद्युत धारा मापी या भूकंप मापी है। तो रेन गेज से हम क्या करते हैं? हम वर्षा मापी यंत्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या किलोमीटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है वर्ग मीटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, एक गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी 3 फुट। एक फुट बराबर होता है 26.48 सेमी, 28.48 सेमी, 29.48 सेमी, 30.48 सेमी। एक फुट बराबर होता है, ये होता है 30.48 सेमी। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक है कुंटल, किग्रा, ग्राम या न्यूटन। तो कौन सा है? ये है किग्रा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, मीटर पर सेकेंड, किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर या जूल प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका न्यूटन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बल का मात्रक है न्यूटन पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक है, ये हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक है क्विंटल, किलोग्राम, किग्रा, ग्राम या टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, केजी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन, न्यूटन, आर्किमिडीज या डीवी ने। तो किसने प्रतिपादित किया?
गति का नियम, ये प्रतिपादित किया न्यूटन ने, तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जब कोई गति सरल रेखा में चलती है, जब कोई वो सरल रेखा में चलती है तो वो गति कहलाती है घूर्णन गति, दोलन गति, रेखीय गति या वृत्तीय गति। तो जब कोई गति सरल रेखा में होती है तो उसको कहते हैं रेखीय गति या सरल रेखीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी प्लस समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी गुणे समय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला, चाल के प्रकार हैं एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल या ये सभी। तो सभी के सभी ये चाल के ही प्रकार हैं। हम चले जाएंगे ये सभी डी विकल्प के साथ। अगला, मनुष्यों, पशुओं एवं जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने शरीर से जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं नाभिकीय बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बल। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेशीय बल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। घर्षण बल निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, आयतन पर, सतहों की प्रकृति पर, किसी पर नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बल में होता है केवल दिशा, केवल परिमाण, दिशा एवं परिमाण दोनों, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, दिशा एवं परिमाण दोनों। घर्षण बल होता है 3 प्रकार, 2 प्रकार, केवल 1 प्रकार, 4 प्रकार। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 3 प्रकार। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं तो हम ए के साथ चले जाएंगे। अगला, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति को कहते हैं वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति या रेखीय गति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वृत्तीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका पेशीय बल। बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वाट या कैलोरी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डाइन। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नियम है? तो यह है तृतीय नियम। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या पेशीय बल का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, गुरुत्व बल। अगला, घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, उपरोक्त सभी पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला,
बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति होती है दोलन गति, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो होती है वो घूर्णन गति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 4 या 5। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पानी का क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से, इनमें से कोई नहीं। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? पानी का, हाइड्रोजन का, सोने का या पेट्रोल का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मार्स गैस है नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, उपापचय क्रिया होती है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो ये 2 प्रकार होती है, अपचय, उपचय। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बिस्मागी मिश्रण का उदाहरण है नमक एवं पानी, चीनी एवं बालू, चीनी एवं पानी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नमक एवं पानी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो कहलाते हैं विलेय, अविलेय, विलायक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, विलेय। अगला, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि निथारण, छानन, वाष्पन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वाष्पन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मिश्रण में विलेय तथा अविलेय पदार्थ को अलग करने को कहते हैं वाष्पन, पृथक्करण, निथारना या अवसादन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पृथक्करण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से यौगिक है जल, सोना, पीतल या चांदी। तो क्या है? जल। हम चले जाएंगे ए विकल्प के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण या छानना। तो ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हो जाएगा घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि छानना, निथारना, तलछटीकरण या वाष्पन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका निथारना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि क्या कहते हैं? इसे उद्भवातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निस्पंदन। तो इसे कहते हैं अपकेंद्रण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीनकर,
चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर या चाल कर। तो इसे कैसे अलग किया जाता है? तो इसके लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का पानी, चीनी का विलयन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका चीनी। ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं नौसादन, नमक, आयोडीन या कपूर। कौन सा पदार्थ इसमें नहीं है? तो नौसादर, आयोडीन और कपूर है, तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका नमक। नमक करेक्ट हो जाएगा। अगला नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पन, छानन, निथारण, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम इसमें निथारण का यूज करेंगे, तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रकार हैं धनावेश, ऋण आवेश, ए या बी दोनों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है गोली चलाने पर बंदूक का प्रक्षेपित होना, नाव चलाना, आदमी तैरते हुए आगे बढ़ता है या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। सबसे पहले गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन साहब ने, आर्यभट्ट ने, एडविन हबल ने या मैक्स प्लैंक ने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके सर आइजैक न्यूटन। अगला राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत क्या है? तालाब, झीलें या फिर आपका नाड़ी या उपरोक्त सभी। तो ये सारी के सारी हैं परंपरागत स्रोत हैं। हम चले जाएंगे उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन के साथ। अगला प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, न्यूटन का तृतीय नियम। अगला वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद कहलाता है टांका, नाड़ी, बावड़ी या बेरी। तो इसे बोलते हैं टांका। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय, न्यूटन के प्रथम नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आता है आपका न्यूटन के प्रथम नियम से। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।